हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अमन है। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th पास कर चुके हैं और आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि 11th में मैथ लें या फिर बायोलॉजी लें, आपको कैरियर ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं कि अगर मैथ लूंगा तो कहाँ कहाँ नौकरी कर सकूंगा, क्या कर सकूंगा, कितना पैसा महीने में कमा पाऊंगा, यदि मैं बायोलॉजी स्ट्रीम लूंगा तो मैं क्या क्या कर सकूंगा। यानी कि आपके मन में जितने भी डाउट हैं, आज उन सभी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास प्यारे बच्चों जरूर से जरूर शेयर करिएगा। यदि हम बात करें, यदि आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th पास होने के बाद प्यारे बच्चों आपने मैथ लिया, ठीक है। देखो, जब आप 10th पास करते हैं, ठीक है, 10th पास किए, यदि आपने कॉमर्स की फील्ड ले लिया, ठीक है, आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया तो आपकी फील्ड ही अलग हो गई। यदि आपने साइंस सिलेक्ट किया ना प्यारे बच्चों, साइंस, तो यकीन मानो साइंस इतनी खतरनाक नहीं है, इतनी कठिन नहीं है जितनी आप लोग बना देते हो। बस बात ये होती है कि आपको बेहतरीन टीचर्स नहीं मिलते हैं, जो सब्जेक्ट को समझाने वाले, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं मिलते हैं ना, इस वजह से आपको सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है, बहुत ही ज्यादा वो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर बात करें साइंस में, तो साइंस में आओगे तो एक होगा पीसीएम। पीसीएम का मतलब प्यारे बच्चों पैरासीटामॉल नहीं होता, पीसीएम का मतलब होता है प्यारे बच्चों फिजिक्स। पी से हुआ फिजिक्स, सी से हुआ केमिस्ट्री और यम से हुआ प्यारे बच्चों मैथ। एक फील्ड हुआ आपका पीसीएम और एक फील्ड हुआ आपका पीसीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्यारे बच्चों बायोलॉजी। तो अब आप कंफ्यूज है कि मुझे पीसीएम लेना चाहिए, आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे साइंस लेना है, अब ठीक है, मुझे 11th साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है। अब आप कंफ्यूज है कि मुझे पीसीएम लेना चाहिए या फिर पीसीबी लेना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पीसीएम ले लो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुरंत पीसीएम ले लो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप पीसीबी ले लो, ठीक है। मैं दोनों फील्ड के बारे में आपको बता देता हूं, उसके बाद सिलेक्शन आपको करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो, पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ा एग्जाम। यदि आप पीसीएम लेते हो ना, पीसीएम, तो जाहिर सी बात है उसमें आप अपना जो कैरियर है वो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में बना सकते हो, ठीक है, और बनाते भी हो। उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम आपको पता होगा आईआईटी का, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका एग्जाम होता है। उसमें दो एग्जाम होते हैं, एक होता है जेई मेंस का होता है, दूसरा होता है जेई एडवांस। उसके बाद आप बीटेक करते हैं, आईआईटी कॉलेज में पहुंचते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में अपना फील्ड बनाते हैं, ठीक है, अपना कैरियर बनाते हैं। और आपको पता है, ठीक है, कि आईआईटी से जो भी लड़के निकलते हैं ना, ठीक है, उनका कितना पैकेज होता है, ठीक है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का पैकेज होता है उनका, ठीक है, बहुत महंगा पैकेज होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद यदि आपने जेई मेंस का एग्जाम नहीं दिया या फिर आप नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस यही फील्ड थी, इसके बाद भी प्यारे बच्चों और फील्ड है। आप प्यारे बच्चों बीए कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी कर सकते हैं मैथ बैकग्राउंड से, ठीक है, आप एलएलबी भी प्यारे बच्चों कर सकते हैं, एलएलबी भी कर सकते हैं। आप प्यारे बच्चों डिफेंस की नौकरी भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफेंस की नौकरी, मान लो आप हो गया एनडीए कर सकते हैं, ठीक है, नेवी में भी नौकरी कर सकते हैं, एनडीए, नेवी, आर्मी, इन सभी में प्यारे बच्चों आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ढेर सारे ऑप्शन हैं आपके पास यदि आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो आप फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि लिमिटेड ऑप्शन है। अब सबसे बड़ी बात होती है प्यारे बच्चों कि देखो, ऑप्शन तो बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है, लेकिन अब आपके अंदर एक गोल, आपको वो गोल डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप टीचर भी बन सकते हैं। कोई बच्चा पूछेगा कि भैया क्या मैं टीचर बन सकता हूं? सर बिल्कुल आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं, मैथमेटिशियन बन सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अब बात ये आती है कि आपको अपना कैरियर का चुनाव करना है, वो भी सही कैरियर का चुनाव करना है, ठीक है। मैं बताने लगूंगा तो बहुत ढेर सारी फील्ड मैंने बता डाली कि पीसीएम लेने के बाद, ऐसा नहीं है ये पीसीएम में ही है। अगर मैं अब पीसीबी का बताऊं, पीसीबी लेने के बाद सबसे पहला प्यारे बच्चों, अधिकतर बच्चों का सपना होता है नीट एग्जाम क्लियर करना। नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद वो एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, एमबीबीएस करते हैं। प्यारे बच्चों, एमबीबीएस के साथ साथ और आप क्या कर सकते हैं इसका भी बता देता हूं, उसके बाद बात करते हैं। अगर आपने पीसीबी लिया, बायोलॉजी से पढ़ी, ठीक है, कुछ बच्चों को मैथ कहेंगे मुझे नहीं अच्छी लगती है,
कुछ बच्चे कहेंगे बायोलॉजी मुझे नहीं अच्छी लगती है। प्यारे बच्चों, ये अच्छी नहीं लगती है इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे टीचर नहीं मिले हैं, आपको अच्छा समझाने वाला नहीं मिला है। ठीक है, सब्जेक्ट इतने खराब नहीं है, खराब आपके टीचर बना देते हैं, खराब जो आपको समझाता है, जो आपको पढ़ाता है ना प्यारे बच्चों, वो बना देता है। इसलिए अगर आप पीसीएम लोगे ना, पीसीबी लोगे ना, तो इसमें आप नीट एग्जाम की तैयारी करोगे। ठीक है, उसके बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन लोगे, बीडीएस में लोगे, ये सब डॉक्टर की पोस्ट होती है। इन अगर आप एमबीबीएस करोगे तो आप डॉक्टर बनोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और रही बात, मैं आपको एक वीडियो पूरा बना दूंगा कि नीट एग्जाम क्या है, क्योंकि अधिकतर बच्चे जानना चाहते हैं कि नीट एग्जाम क्या है। उसके बारे में आपको डिटेल से प्यारे बच्चों बता दूंगा। बीडीएस लोगे, BAMS लोगे, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं वो BMS होते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग अपना कैरियर नर्सिंग में बना सकते हो। ठीक है, नर्सिंग में हो गया आपका BSc नर्सिंग कर सकते हो, जेएनएम कर सकते हो प्यारे बच्चों, एएनएम कर सकते हो। ठीक है, ये सभी कोर्सेज आप लोग कर सकते हो, यहां पर आप लोग कैरियर बना सकते हो अपना। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग फार्मेसी भी कर सकते हो। ठीक है, फार्मेसी में अपना कैरियर बना सकते हो प्यारे बच्चों। फार्मेसी आप मैथ से भी अगर पढ़े हो ना, मैथ से, तो भी आप फार्मेसी कर सकते हो। ठीक है, फार्मेसी इंडस्ट्री में आप पढ़ाई कर सकते हो। फार्मेसी में आपको पता है दो होती हैं, एक होता है प्यारे बच्चों डी फार्मा, एक होता है बी फार्म। ठीक है, ठीक है, जो डी फार्म होता है वो प्यारे बच्चों 2 साल का होता है, और जो बी फार्म होता है वो प्यारे बच्चों आपका 4 साल का होता है। ठीक है, एक होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक होता है बैचलर इन फार्मेसी, ये कर सकते हो। इसके बाद भी प्यारे बच्चों मेडिकल फील्ड के अंदर, जैसे आपका ओटी टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, रेडिएशन के कोर्सेज हो गए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं वो हो गए, वार्ड बॉय हो गया, मतलब ढेर सारे लिमिटेड कैरियर ऑप्शन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ढेर सारे कैरियर ऑप्शन है। अब बात ये आती है कि आपको क्या पसंद है। ठीक है, आपको चुनना है प्यारे बच्चों। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैथ लेने के बाद बहुत ढेर सारे कैरियर हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा प्यारे बच्चों कि बायोलॉजी लेने के बाद ढेर सारे कैरियर हैं। मैं आपको दोनों कैरियर्स के बारे में बता दिया। ठीक है, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, मैथमेटिशियन बनना चाहते हो, अच्छी बात है। बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर बनना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, और मैथ और बायोलॉजी लेने के बाद दोनों लेने के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम की तो तैयारी कर ही सकते हो। ठीक है, जो भी सरकारी एग्जाम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आप उन एग्जाम की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो और नौकरी भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि अब आपके अंदर डाउट होगा, अब सबसे बड़ा खेल शुरू होगा कि आपके अंदर बहुत डाउट है प्यारे बच्चों कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, प्यारे बच्चों एक चीज और बता दूं, मैथ और बायोलॉजी लेने के बाद ना इसमें आप मीडिया के, ठीक है, मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज होते हैं, जो न्यूज होस्ट करते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, जो न्यूज एंकर होते हैं, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ढेर सारे कोर्सेज हैं, ढेर सारे ऑप्शन होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात ये आती है कि डिसाइड प्यारे बच्चों आपको करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी है। आपको यहां पर एक ऐसे कोर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रीम को चुनना है, पीसीबी लो चाहे पीसीएम लो। ठीक है, एक ऐसी स्ट्रीम को चुनना है जिस स्ट्रीम में आप पूरी जिंदगी काम कर सको बिना थके हुए। ठीक है, बिना थके हुए प्यारे बच्चों, आपके अंदर कोई भी जोर और जबरदस्ती नहीं है कि आप मैथ लो कि आप बायोलॉजी लो। ठीक है, आपका मन कर रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, आप जो है बायोलॉजी ले लो। आप बायोलॉजी ले करके, बायोलॉजी पढ़ करके प्यारे बच्चों आगे टीचर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। जैसे मैथ आपने अच्छे से पढ़ी है, मैथ पढ़ाओ। ठीक है, बायोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ लिया है, बायोलॉजी आप स्टूडेंट को पढ़ाओ, बायोलॉजी आप पढ़ाओ। ठीक है, डॉक्टर भी बन सकते हो, टीचर भी बन सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, और आप इधर से बीएससी करके, ठीक है, बीएससी करके प्यारे बच्चों, अगर बीएससी किया आपने, फिर एमएससी किया, एमएससी करने के बाद आप पीएचडी करके प्रोफेसर भी प्यारे बच्चों बन सकते हैं, ये भी बन सकते हो। यानी कि ढेर सारे ऑप्शन है प्यारे बच्चों। अब आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे मैथ लेना है या बायोलॉजी लेना है। प्यारे बच्चों 10 तारीख से हमारा जो है
11th का बैच लॉन्च हो जाएगा 10 तारीख को, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। 10 तारीख को 11th का बैच लॉन्च हो जाएगा। जैसा आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मैं स्पेशली बायोलॉजी पढ़ाता हूं, क्लास 11 और 12 और उसके आगे की भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 10 तारीख से हमारा 11th का बैच लॉन्च होगा और वहां पर हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट नीट की फील्ड में है, मेडिकल की फील्ड में है, तो आप जरूर आइएगा, ठीक है। बायोलॉजी को बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा। आज की क्लास से विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।